आंटी, संजय जी आज आपने पुतला फूका है, क्या ज्ञापन क्या था आपका? आज जो पिछले दिनों कृषि समझौतों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के आगे झुकते हुए एक जो कृषि डील अमेरिका के साथ समझौते किए हैं, जिसमें कृषि डील भी शामिल है, उसके तहत आज देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। क्योंकि अमेरिका से जो सामान आएगा उस पर भारत सरकार ने आगे झुक गई है और कहा है कि हम 0% टैक्स पर आपका सामान मंगाएंगे, और जो अमेरिका हमारा सामान यहाँ से अमेरिका जाएगा उस पर 18% टैक्स अमेरिका लगाएगा। तो एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे झुक चुका है, और कृषि समझौते जो किए हैं उसके तहत हमें डर है कि हरियाणा की खेती बिल्कुल तबाह होगी, बर्बाद होगी। क्योंकि हरियाणा का जो किसान है, देश का भारत का जो किसान है, वो मात्र 2 एकड़ का किसान है, छोटा किसान है। वो जो खेती करता है अपनी जीविका चलाने के लिए करता है, और जो अमेरिका का किसान है वो हजारों एकड़ का किसान है, मशीनरी से सारा काम होता है। हम अमेरिका के किसान का मुकाबला भारत का किसान नहीं कर सकता। उसी के तहत हरियाणा भारत के किसान का तबाह होना तय है। उसी के तहत आज हमने देश के प्रधानमंत्री का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, जो एक तानाशाही अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है, कभी कहता है कि आपको रूस से तेल नहीं लेना, कभी अपनी मनमर्जी चलाता है, उसके तहत आज उनका पुतला जलाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया, क्योंकि पिछले दिनों जो बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों की काटी थी, उनका अपमान किया था, उसके विरोध में एक चेतावनी दी गई। अगर हरियाणा सरकार ने दोबारा बुढ़ापा पेंशन काटने की कोशिश की तो सरकार की जड़ें उखेड़ देंगे। और उसके बाद 23 मार्च को पीपली के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हरियाणा के किसानों की होने जा रही है। अगर भारत सरकार इस समझौते पर साइन करती है तो 23 मार्च को पीपली की अनाज मंडी से बड़ा फैसला देश का किसान लेगा, चाहे वो दिल्ली कूच का हो या जीटी रोड जाम करने का हो।